एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने जिस काम के लिए रोका था, आज उसी काम से उनका पूरी दुनिया में डंका बजता है। ये उन लोगों में से है जिनके दुश्मन भी उनका सम्मान करते हैं और जिन्हें पूरी दुनिया फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से बाबा साहेब भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे अनसुने सवालों के जवाब जानेंगे जो आपको भी परेशान कर सकते हैं। जानेंगे कि क्यों लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। क्या सिर्फ ये दलितों के ही नेता थे? उस समय उतना छुआछूत भेदभाव होने के बाद भी वे संविधान समिति के अध्यक्ष कैसे बने? क्या ये सच भी है कि आजादी के समय इतना छुआछूत भेदभाव माना जाता था? बाबा साहेब अम्बेडकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में एक महानायक डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म हुआ। इनका जन्म एक दलित परिवार में होने के कारण इन्हें सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म का सामना करना पड़ा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इनकी शुरुआती शिक्षा में कितनी कठिनाइयां आई थी, लेकिन तब भी इनकी साहस, संपन्न जिद और विश्वास के कारण इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की है। और ऐसा माना जाता है कि शिक्षा की इस लेवल तक पहुंचने वाले पहले दलित समुदाय के ये व्यक्ति थे। फिर जब 1913 में ये 22 वर्ष के थे तो सयाजी राव गायकवाड़ की तरफ से इन्हें स्कॉलरशिप मिला, जिसके कारण ये जर्मनी के कैंटो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किए। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स में पीएचडी हासिल किए। फिर तब 1917 में स्कॉलरशिप खत्म होने के बाद ये भारत लौट आए। फिर साल आता है 1927 जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। और ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट काम करने के बाद 1932 में ब्रिटिश सरकार से पुणे पैक्ट की समझौता किए, जिसमें दलितों के आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सारी मांगों को एक्सेप्ट किया गया। और इसी समझौते के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में मतभेद हो गया था। जब स्वतंत्रता के बाद संविधान समिति का गठन हुआ तो कोऑर्डिनेटर वीएल.आर. अय्यर ने इनका नाम संविधान समिति के अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए इन्हें जातिवाद का रूप दिखाया कि बाबा साहेब अम्बेडकर दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए इन्हें इस उच्च पद के लायक नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने ब्रेक थ्रू आइडियोलॉजी, एडवांस नॉलेज और ट्रू डेडिकेशन से साबित कर दिया कि उनका चयन नैतिकता, क्षमता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर होना चाहिए, ना कि उनकी जाति के आधार पर। और जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेलेक्ट हुए तो उस समिति के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन तब भी संविधान समिति के कई प्रमुख लोगों ने इनकी जाति के कारण कई बहाने बनाकर वहां से निकल गए। सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही। और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। यहाँ तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि उस समय कितना जातिवाद और भेदभाव हुआ करता था कि जो व्यक्ति 64 विषयों के मास्टर थे, 9 भाषाओं का ज्ञान था और 32 अलग अलग डिग्रियां थी, उस इंसान को जाति के कारण जज किया जा रहा था। तो उस समय आम दलितों का क्या हाल होगा, आप सोच ही सकते हैं। कई लोग कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए ही काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके प्रयासों का उद्देश्य कोई भी धर्म, कोई भी जाति और भारत में रहने वाले कोई भी समुदाय के लिए बहुत काम किए। सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के लिए ज्यादा काम किए, ज्यादा कानून बनाए और ज्यादा ही आरक्षण दिए, लेकिन तब भी उनको उतनी ही जरूरत थी और आज भी उतनी ही जरूरत है। क्योंकि हाल फिलहाल में 24 फरवरी 2024 को IIT दिल्ली के एमटेक स्टूडेंट संजय नेरकर, जो दलित समुदाय से आते हैं, वो आत्महत्या कर लिए। और ऐसे ही न्यूज अलग अलग यूनिवर्सिटी से आते हैं और इनका कारण हिंदू रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दलित जाति के स्टूडेंट होते हैं उनसे दूसरे स्टूडेंट दूरी बना करके रखते हैं और उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। और कई केस तो ऐसे आए जिसमें प्रोफेसर भी इन सभी स्टूडेंट के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए नजर नहीं आए। और अब आप ही बताइए कि अगर आपको जातिवाद या भेदभाव करना ही है तो पढ़ाई करने से क्या फायदा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर साल सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती नहीं मनाइए, बल्कि उनके आदर्शों और गुणों को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करिए और अपने अधिकारों को मांगने के लिए आवाज भी उठाइए।